hello everyone and welcome to my YouTube channel। हज 2024 सऊदी अरब के लिए और उनकी मिनिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वेदर की जो एक्यूट कंडीशंस थी और जिस तरह की वहाँ गर्मी की शिद्दत थी, वहाँ बुज़ुर्ग जो आज़मीन हज थे वो तो एक तरफ, लेकिन जो जवान भी थे उनके लिए भी मेंटली और फिज़िकली हज बहुत मुश्किल हो चुका था। और उस वक्त जैसे रमी के लिए अफजल वक्त और 4 बजे से पहले और असर से पहले, लेकिन उनको जाहिर सी बात है, एक तो 30 लाख अफराद का एक जगह जमा होना और फिर मनासिक हज अदा करना वो इतने आसान नहीं रहे। और जिस तरह की बाद में वीडियोज़ आई, जिस तरह की हमने डेड बॉडीज़ देखी और जिस तरह की न्यूज़ आना शुरू हो गई, तो पूरी दुनिया ने सऊदी अरब की तरफ फिंगर पॉइंट करना शुरू कर दिया कि जब आप इतनी बड़ी तादाद नहीं संभाल सकते तो आप इतनी बड़ी तादाद को वीज़ास क्यों इशू कर रहे हैं। अगर आपको पता था कि वहाँ पर जो वेदर कंडीशंस हैं वो फिज़िकली किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है मनासिक हज को एक नॉर्मल और हेल्दी तरीके से, सेहतमंद तरीके से अदा किया जाए। ठीक है, अब जैसे कि अगस्त का महीना शुरू है, तो अगस्त के महीने से हज 2025 की जो वर्किंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया हज एंड उम्रा की वो शुरू हो जाती है। और अभी इनका पहली जो कंडीशन है हेल्थ को लेकर, और जो अगले साल जो अफराद हज के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये जो सऊदी अरब की तरफ से ये जो एक इशू हुआ है तमाम इस्लामी ममालिक की मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को, ये कंडीशन ये मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। क्यों? अकॉर्डिंग टू सऊदी अरेबिया हैज़ इम्पोज्ड ए बैन ऑन सिक इंडिविजुअल्स performing Hajj and stated that only healthy and fit people will be allowed to undertake the pilgrimage. According to news, the Saudi Ministry of Hajj and Umrah sent a healthy advisory regarding Hajj 2025 to Pakistan Ministry of Religious Affairs, informing them that individuals with serious illness will not be allowed to travel for Hajj. अच्छा, एडवाइजरी ने मखसूस उन तमाम अफराद को जो हज नहीं कर सकते और जो जिनकी हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जो इनके अपना जो क्राइटेरिया उसमें फिट नहीं होंगे वो अफराद हैं। द एडवाइजरी स्पेसिफाइज दैट ओनली हेल्दी पिलग्रिम्स विल बी परमिटेड ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, दोज with kidney, heart, lung, liver conditions or cancer, as well as individuals with dementia, infectious diseases like TB, and children under 12 or pregnant women are prohibited from traveling for Hajj 2025। मुझे अच्छी तरह याद है पिछले साल हम हज कर रहे थे और उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ आते हैं हस्बैंड वाइफ के जिनके साथ उनके बच्चे भी हज करते हैं और उनमें छोटे बच्चे भी होते हैं। लेकिन इस दफ़ा यानी हज 2025 के लिए 12 साल से कम उम्र बच्चों को आप हज पर नहीं ले जा सकते। इसके अलावा हमें तो बहुत खुशी हुई थी कि जब ये न्यूज़ आई थी कि अरफात वाले दिन यौम अरफा पर वहाँ पर एक पाकिस्तानी खातून ने मतलब वहीं पर जबल रहमा के उधर एम्बुलेंस में उनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई थी और उसका नाम उन्होंने अरफात रखा था। फिर हज के बाद मदीना में एक कपल के यहाँ बेटी की विलादत हुई, फिर आते हैं कि नाइजीरियन खातून थे उनके यहाँ भी बेटे की विलादत हुई। लेकिन इस दफ़ा सऊदी अरब ने सख्ती से जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होंगी, जो हामला ख़वातीन होंगी, वो हज 2025 के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि उनको वीज़ा अव्वल मिलेगा नहीं और अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को लेकर और ख़वातीन को लेकर ये पहली दफ़ा है जो इन्होंने इस दफ़ा इस तरह की कंडीशंस लगाई, क्योंकि इस दफ़ा छोटे बच्चे, वो एक जो बच्ची की छोटी सी बच्ची थी उस आई थिंक उसकी वजह से, क्योंकि हज 2024 में जहाँ बड़ों की अमवात हुई वहाँ ये छोटे बच्चों की भी मतलब मुझे अच्छी तरह याद है तवाफ़ के दौरान शायद एक बच्ची थी उसे बुखार था और तवाफ़ के दौरान बाद में उनकी माँ की गोद में उन्हें पता चला कि बच्ची डेड है, मतलब
दुनिया में नहीं रही। शायद इस वजह से इस दफ़ा सऊदी अरब ने बहुत स्ट्रिक्टली जो हेल्थ जिनको इश्यूज़ हैं, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोविड में उन्होंने एक एज लिमिट रखी थी, क्योंकि इसमें इन्होंने डिमेंशिया को भी मेंशन किया है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग या जो मतलब एक नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे 50 प्लस हो गए, 60 प्लस हो गए, बाज़ दफ़ा गर्मी की शिद्दत आपके हवास बिल्कुल ख़त्म कर देती है और आप एक बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो उसमें अगर वो अफराद जो बुज़ुर्ग होंगे और जो जिन्हें भूलने की आदत होगी, जिन्हें डिमेंशिया होगा, तो इस दफ़ा ये भी मेंशन किया गया है कि जो डिमेंशिया के में मुब्तला जो अफराद होंगे वो भी हज के लिए नहीं जा सकते, उन पर भी स्ट्रिक्टली बैन लग चुका है। और जो एक एज लिमिट रखी थी आई थिंक कोविड के बाद उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि हज 2025 में ज़ाहिर सी बात है उन्हें खुद पता है कि इस दफ़ा भी वो हज 2025 जून में आएगा, और जिस तरह की गर्मी की शिद्दत थी, कहा जा रहा है कि अगले साल वो शिद्दत और होगी और बड़ी भी होगी और टेम्परेचर राइज होगा, जिसकी वजह से आई थिंक आने वाले दिनों में मे बी ये 60 और कोई भी एक एज लिमिट रख दे हज अप्लाई करने के लिए। ये सारे वो प्रिवेंशंस, या मैं ये कह सकती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हज 2025 में भी इतनी ज़्यादा जो ट्रैजिक न्यूज़, और अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो लोग फ़ौरन ही क्लिप अपलोड कर देते हैं। और आई थिंक पिछले साल हज 2023 में ये वाले मामला नहीं थे, क्योंकि हम खुद वहाँ थे, गर्मी भी थी, लेकिन ये मामला नहीं थे जो इस साल हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो एडमिट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो लूप होल्स हुए होंगे। एक तो वो कि सबसे ज़्यादा जिन लोगों की अमवात हुई हैं वो लोग थे जो इल्लीगल तरीके से, मतलब उनके पास हज परमिट नहीं था, उनके पास हज का वीज़ा नहीं था, वो इल्लीगल तरीके से वो हज अदा करने निकले थे और फिर गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि वो रूट्स जहाँ पर पुलिस होती है, जहाँ पर शुरता होते हैं, जहाँ पर चेकिंग होती है, वहाँ से तो वो गुजर नहीं सकते थे क्योंकि वो पकड़े जाते। तो उन्होंने जो इनडायरेक्ट जो रूट्स लिए होंगे वो उनकी मतलब जानलेवा साबित हुए। ये पहली कंडीशंस हैं जो रिलीज़ हो चुकी हैं तमाम इस्लामी ममालिक को सऊदी अरब की तरफ से। आने वाले दिनों में भी और भी रूलिंग्स आती रहेंगी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों ने हज प्लान किया है, और अल्लाह करे कि आप करें, क्योंकि कहते हैं ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का जवाब ऊपर से आता है। अल्लाह करे जिन जिन लोगों की ख्वाहिशात हैं, जो जाना चाहते हैं, आप ज़रूर जाएं, लेकिन ये जो इनकी शराइत हैं उसको पूरा करने के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप हेल्दी और फिट रहें। और वो कपल्स जो प्लान कर रहे हैं और उनके बच्चे 12 साल के छोटे हैं, तो काइंडली आप ये याद रखिएगा कि आपके वो बच्चे जो जिनकी उम्र 12 साल से कम है वो आपके साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। हामला ख़वातीन सबसे ज़्यादा तो यही है कि वो तमाम ख़वातीन या कपल्स जो बेबी प्लान कर रहे हैं, और अगर उन दौरान अगर आप प्रेग्नेंट हुई तो आप को हज का वीज़ा मतलब अप्लाई अगर आप करेंगी भी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जिस तरह इनकी वो उनकी कंडीशंस बहुत सख्त होती हैं, वहाँ पर तो कोई ताल्लुकात कोई सिफारिश चलती नहीं है सऊदी अरब में। तो ये वो न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। एंड अल्लाह करे कि जिन लोगों की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनकी वो ख्वाहिश पूरी करें, और अगले साल अल्लाह ताला हज के लिए अपने घर उन तमाम अफराद को बुलाए। और जो लोग जाना चाहते हैं वो अपने ऊपर अभी से वर्किंग आउट शुरू कर दें।